आज हम बात करते हैं सब मोडालिटीज़ के बारे में। ये एनएलपी का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन्स में से एक है। अगर आपको सब मोडालिटीज़ का ज्ञान हो गया तो आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है। यानी कि आप अपने ब्रेन को कैसे रीप्रोग्राम कर रहे हो, कैसे किसी भी याद को निकालना है या अपने गोल को अचीव करना है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सब मोडालिटीज़ क्या है। सबसे पहले एक कहानी सुनो, और वो कहानी हमारे ब्रेन के बारे में है। हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी मेमोरी को जो याद करता है वो 3 फॉर्मेट में ही स्टोर करके रखता है या फिर याद करता है। पहला इमेज, दूसरा साउंड और तीसरा किसी फीलिंग। तो जो ये इमेज, फीलिंग, साउंड है, इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि ब्राइट या फिर लो, यानी कि ब्राइट या डल, या फिर लाउड या सॉफ्ट, डिस्टेंस पर है या पास में है, या फिर यूँ कहो कि वो इमेज, अगर इमेज की बात कर रहे हैं तो वो इमेज डल है या फिर बहुत ज़्यादा कलरफुल है। तो जो ये इनकी क्वालिटीज़ है, इन्हीं को हम सब मोडालिटीज़ बोलते हैं। अगर आप इन सब मोडालिटीज़ को चेंज कर दो तो आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, अपनी इमोशन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो और अपने हिसाब से उसको कैसे भी मैनेज कर सकते हो। अब मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी एक ऐसी याद को याद करो जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। जैसे कि आपको उस याद से छुटकारा पाना है, बट आप उससे छुटकारा पा नहीं पा रहे हो। पता नहीं रीज़न हो सकता है कि जितना आप उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ उतना ही आपको याद आए जा रही है। अब मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उसको अपने दिमाग से निकाल सकते हो इन सब मोडालिटीज़ को चेंज करके। अब पहले आँख बंद करो और स्टेप बाय स्टेप समझो कि हम कैसे अपने दिमाग को न्यूट्रल कर सकते हैं। अब उस याद को याद करो, उस मेमोरी को याद करो जो भी आप, जिससे भी आपको छुटकारा पाना है। उसकी सब मोडालिटीज़ को ध्यान में रखो। यानी कि अगर वो पिक्चर है तो क्या वो कलरफुल है या फिर वो ब्लैक एंड वाइट है। अगर कलरफुल है, और ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर जो पिक्चर्स हमारे माइंड में होती है वो कलरफुल इमेजेस होती है, तो आपको उसको ब्लैक एंड वाइट करना है। इमेजिन करना है कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और वो रिमोट कंट्रोल पर जैसे आप बटन दबा रहे हो तो एक बटन दबाने के बाद ही वो डल हो जाती है इमेज, या फिर ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, उसके सारे के सारे रंग हट जाते हैं। उस इमेज को अपने दिमाग में इमेजिन करना है और उसकी सब मोडालिटीज़ को चेंज करना है। सबसे पहले बात करते हैं इमेज के कलर की। कलर, अगर वो कलरफुल है तो उसको आप धीमा धीमा करके उसको डल बना सकते हो। उसकी अगर साउंड है कुछ, अगर वो उस इमेज में कुछ साउंड भी है, या जैसे कोई वीडियो चलती है हमारे दिमाग में, कोई भी पास्ट का एक्सपीरियंस होता है तो कहीं ना कहीं वो हैपनिंग होती है, तो वहाँ पर साउंड्स भी क्रिएट होती है। तो आपको उस साउंड को नोटिस करना है। उस साउंड को आप थोड़ा सा अजीब तरह से डिफ़र कर सकते हो, अजीब तरह से उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि कोई कार्टून बोल रहा हो, अगर बैकग्राउंड में आपको कोई साउंड सुन रही है तो अपने ब्रेन का आप जैसे रिमोट कंट्रोल दबा रहे हो बटन को और उसकी आवाज़ की पिच को चेंज कर रहे हो। ये तो हुआ साउंड के बारे में और इमेज की कलर के बारे में। अब देखो कि वो जो इमेज है वो दूर नज़र आ रही है या पास में नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मेमोरी आपके दिमाग में रिफ़्रेश होती है, ताज़ा होती है, तो वो बहुत करीब होती है आपके ब्रेन के। अब इस पिक्चर को आपको अपने आप से दूर ले जाना है, डिस्टेंस पे ले जाना है, इतनी डिस्टेंस पे जैसे कि वो आपको दिखना ही बंद हो जाए। तो आप उसको ज़ूम आउट कर रहे हो, सॉरी ज़ूम इन कर रहे हो। ज़ूम इन मतलब कि उसको श्रिंक कर रहे हो इमेज को। और जब वो इमेज श्रिंक हो रही है बटन दबाने के साथ साथ, एक पॉइंट पर वो इतनी छोटी हो जाती है कि आपको दिखना ही बंद हो जाती है। आपके जो ब्रेन में जो स्क्रीन चल रही है अभी, उस स्क्रीन पर आपको उसको ब्लैक डॉट की तरह देखना है। अब आप इमेजिन करो, इस पिक्चर को तो आपने छोटा कर दिया, इसकी साउंड चेंज कर दी, इसके कलर चेंज कर दी, इसकी डिस्टेंस चेंज कर दी, यानी कि आपने इसकी सब मोडालिटी को चेंज कर दिया। अब बात करते हैं कि इसकी जगह कोई एक नई पिक्चर भी तो लगानी है, क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दोगे तो कभी ना कभी सूनर और लेटर ये इमेज आपके दिमाग में फिर से बन जाएगी या फिर से ताज़ा हो जाएगी। तो उसके तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, एक गोल को इमेजिन करना है। जो भी आप लाइफ में जो भी आप रिज़ल्ट पाना चाहते हो, जैसे मान लिया आपने कोई बैड मेमोरी याद की कि आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया जिसको आप बियर नहीं कर पा रहे हो और बस गुस्से से भरे जा रहे हो, तो अब आपको ऐसी इमेज को इमेजिन करना है जैसे कि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा हो, लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हो। तो अपने आप को पूरी फीलिंग के साथ उसमें जीते हुए देखना है। इमेजिन करना है कि जैसे आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, सब आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, कुछ ऐसा काम कर दिया कि जहाँ सब लोग आपसे खुश हैं। उस पिक्चर को इमेजिन करना है,
उसको विविडली उसमें कलर भरने हैं, जैसे कि सब कुछ आपके बहुत ही करीब हो रहा है, उसकी डिस्टेंस को बहुत पास करना है और उसकी इमेज को बड़ा करना है, पूरे पिक्सल्स को बड़ा करना है। अब जब आप इसको कलरफुल बना रहे हो, अब आप इसकी सब मोडालिटीज़ को पॉजिटिवली चेंज कर रहे हो, और जब आप इसकी सब मोडालिटीज़ को चेंज कर रहे हो तो अब आप इस इमेज को बड़ा करने लग रहे हो अपने रिमोट कंट्रोल से। और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है तो उस पिक्चर के ऊपर जो आपने छोटी की है इमेज, उसके ऊपर आप इस पिक्चर को लगा रहे हो। ये हम स्विच पैटर्न में भी सीख चुके हैं कि जब आप एक छोटी पिक्चर को साइड में और एक नई पिक्चर को तुरंत उसके ऊपर ला के रख देते हो। तो ये सब मोडालिटीज़ जब आप चेंज करते हो अपने ब्रेन की, यानी कि अपनी किसी भी मेमोरी की सब मोडालिटीज़ को चेंज कर दो, तो आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। आपकी इमोशन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।